काला पहाड़ कौन था? आपको ये नाम जान करके आश्चर्यचकित होगा कि इनका नाम कोणार्क मंदिर से जुड़ा हुआ है, यानी कि कोणार्क मंदिर को उजाड़ने में, तोड़ने में इसकी अहम भूमिका है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोणार्क मंदिर को किस प्रकार से उजाड़ा गया था और काला पहाड़ का इसमें क्या भूमिका है। काला पहाड़ कौन थे? यानी कि काला पहाड़ एक विवादित ऐतिहासिक व्यक्ति है जिसे बंगाल, ओडिशा में हिंदू मंदिरों के विध्वंसक के रूप में एक कुख्यात माना जाता है, यानी कि इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐतिहासिक परिचय के रूप में कुछ इतिहासकारों का यह मत है कि उनका नाम राजू या राजीव लोचन राय था। वह मूलतः हिंदू, ब्राह्मण या क्षत्रिय था, लेकिन बाद में उसने इस्लाम स्वीकार कर लिया। वह सुल्तान सुलेमान कर्रानी यानी कि बंगाल सल्तनत के अधीन सेनापति बना हुआ था और उसका यह मानना था कि उसका नाम काला पहाड़ पड़ा इसलिए, जिसका अर्थ है काला पर्वत, यानी कि विनाशकारी शक्ति, क्योंकि वह एक विनाशकारी शक्ति के रूप में उभरा था। काला पहाड़ और मंदिर का विध्वंसन के रूप में उनकी क्या भूमिका है? काला पहाड़ को बंगाल और ओडिशा में कई प्राचीन हिंदू मंदिरों के विध्वंस के रूप के लिए जिम्मेदारी माना जाता है। उसे इस्लामिक कट्टरता के नाम पर हिंदू मूर्तियों और मंदिरों को नष्ट करने का आदेश दिया गया था, जिसका उन्होंने अनुपालन किया था। उसके निशाने पर प्रमुख मंदिर कौन कौन थे? पहला था पुरी का जगन्नाथ मंदिर, दूसरा था भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर और तीसरा था कोणार्क का सूर्य मंदिर। क्योंकि यह हिंदू देवी देवताओं का एक महत्वपूर्ण मंदिर हुआ करता था और मूल रूप से सल्तनत काल में इन मंदिरों को ध्वस्त करने के लिए काला पहाड़ को एक बात कही गई थी, उन्होंने इसमें चढ़ावा किया। काला पहाड़ और कोणार्क सूर्य मंदिर का क्या संबंध है? कुछ ऐतिहासिक दावा यह किया जाता है कि 1568 ईस्वी में बंगाल सल्तनत की सेनाएं जब ओडिशा में घुसी तो काला पहाड़ के नेतृत्व में इन सेनाओं ने कई हिंदू मंदिरों को नष्ट किया, यानी कि ध्वंस किया। कोणार्क सूर्य मंदिर जो 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा निर्मित किया गया था, उस समय आंशिक रूप से मंदिर जर्जर अवस्था में थी। फिर भी काला पहाड़ ने वहां पहुंचकर उसकी शेष मूर्तियों को और वहां की स्थापत्य कला को मूल रूप से क्षति पहुंचाने की कोशिश की। विभिन्न प्रकार की लोक कथाओं में इसका जिक्र मिलता है कि यह कहा जाता है कि काला पहाड़ ने कोणार्क मंदिर की मुख्य मूर्ति यानी कि सूर्य की प्रतिमा को हटाने का भरसक प्रयास किया, जो बड़े चुंबकीय पत्थरों से बना हुआ था और पूरे मंदिर की संरचना को संतुलित रखता था। जब वह मंदिर हटी, वहां से तोड़ी गई, तो मंदिर की संरचना अचानक से असंतुलित हो गई और धीरे धीरे वह विनाश की ओर बढ़ गई, यानी कि वह ध्वंस होने चला गया। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऐतिहासिक प्रमाण काला पहाड़ द्वारा कोणार्क मंदिर विध्वंस के स्पष्ट दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, परंतु बंगाल सल्तनत के आक्रमण के दौरान मंदिर को क्षति पहुंची, यह एक ऐतिहासिक रूप को स्वीकार किया जाता है। जनश्रुति काला पहाड़ को राक्षसी स्वरूप के रूप में चित्रित किया है। विशेषकर ओडिशा लोक कथाओं में इसकी चर्चा मिलती है। वास्तुकला मंदिर की संरचना पहले ही समय और जलवायु की मार झेल चुकी थी, परंतु काला पहाड़ का आक्रमण उसकी अंतिम चोट के रूप में माना जा सकता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कोणार्क का सूर्य मंदिर को पुनः जागृत करने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन मूल रूप से सूर्य की प्रतिमा को हटाने के बाद उसकी प्राण प्रतिष्ठा अब तक संभव नहीं हो पाई है। काला पहाड़ एक ऐतिहासिक मुस्लिम सेनापति था जिन्होंने अपने कट्टरपंथी रवैये से और हिंदू मंदिरों को तोड़ने के कारण मूल रूप से बदनाम हुआ था। कोणार्क का मंदिर उसकी भूमिका ऐतिहासिक तथ्य को लोक कथाओं के द्वारा सम्मिश्रण यानी कि मिश्रित की भाव को उजागर करता है। मंदिर पहले ही कमजोर हो चुका था, परंतु काला पहाड़ का हमला संरचना को अंतिम चोट के रूप में कहा जा सकता है। आज भी ओडिशा के विभिन्न प्रकार की लोक कथाओं, लोक साहित्य में काला पहाड़ को धार्मिक अंधता और सांस्कृतिक विध्वंसता का एक प्रतीक मूल रूप से माना जा सकता है। एक मंदिर की यानी कि कोणार्क की सूर्य मंदिर, जिसे बनाने में लगभग 1200 से अधिक शिल्पकार लगे थे, एक मूर्ति जो सूर्य की किरणों को खुद में समेटती थी और एक नाम जो सदियों से
ओडिशा की आत्मा पर दाग बनकर बैठा हुआ था, जिसका नाम है काला पहाड़। लेकिन क्या वाकई काला पहाड़ ने कोणार्क के सूर्य मंदिर को नष्ट किया था? ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल जागृत करता है। क्या यह इसके पीछे एक गहरा ऐतिहासिक रहस्य छुपा हुआ है, या आज के इतिहास के अध्याय को खोलते हुए इसे समय के धूल से ढक दिया गया था? इसकी हम उजागर करने की कोशिश करेंगे। ओडिशा के पुरी जिले में स्थित कोणार्क का सूर्य मंदिर 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा बनवाया गया था, परंतु यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित था और इसकी संरचना एक विशाल रथ के रूप में की गई थी, क्योंकि इसके बाहर जितने रथ की पहिए थे उसमें 24 पहिए थे और वह जो है वो समय और ऋतु को निर्धारित किया करता था। जो मूल रूप से विभिन्न प्रकार के इतिहासकारों के अनुसार यह मत है कि यह मंदिर न सिर्फ धार्मिक केंद्र के रूप में था, बल्कि ज्योतिष शास्त्र, खगोल और वास्तु शास्त्र का भी एक अद्भुत उदाहरण देखने को मिलता है। अब आते हैं उस नाम पर जिन्होंने कोणार्क को पतन की ओर अग्रसरित किया। यानी कि हम काला पहाड़ के बारे में पूर्व से ही जान रहे थे, लेकिन काला पहाड़ एक कौन था? यानी कि काला पहाड़ एक ब्राह्मण या क्षत्रिय था जिसने इस्लाम कबूल किया, और इस्लाम के कबूल करने के बाद बंगाल सल्तनत के समय में विभिन्न प्रकार के आक्रमण होने करा, और उसका मिशन यह था कि उसका टारगेट था कि हिंदू मंदिरों को मूल रूप से नष्ट करना। और ओडिशा में इसकी सबसे बड़ी आक्रामकता देखने को मिली कोणार्क मंदिर में और जगन्नाथ के मंदिर में, क्योंकि इनके द्वारा इन क्षेत्र में विशेष हमला किया गया। आगे हम देख चुके हैं कि कई लोक कथाओं में यह कहा गया है कि कोणार्क का मंदिर जो है वो मुख्य सूर्य की मूर्ति को निकाल करके फेंकने की कोशिश की गई, तो हम मूर्ति जो एक खास कोण या पर जो है सूर्य की पहली किरणों को ग्रहण करती थी। जैसे वर्तमान में अयोध्या का जो राम मंदिर की रामलला की स्थापना किया गया था, उसमें इस प्रकार से सूर्य की किरण पहुंचती है, उसी प्रकार से कोणार्क का सूर्य मंदिर की व्यवस्था की गई। लेकिन ध्यान देने बात यह है कि इतिहासकारों के पास इस घटना का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता है कि काला पहाड़ के द्वारा विभिन्न प्रकार के आक्रमण किए गए थे, लेकिन धार्मिक भावना से यह जनश्रुति जो है वह जुड़ी हुई है। ओडिशा, बंगाल और झारखंड में आज भी काला पहाड़ का नाम सुनते ही लोगों के मन में डर और उत्साह का भाव उमड़ता है। लेकिन लोकगीत, लोक कथाओं और कहावतों और विभिन्न प्रकार की कहानियों में वह एक धार्मिक विध्वंसक रूप के रूप में चित्रित किया गया है। यहाँ तक कि कुछ ग्रामीणों ने जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में काला पहाड़ आया कहना एक चेतावनी के तौर पर जो है वो बोला जाता था। जिस प्रकार से हम लोग बोलते हैं कि गब्बर आया, इसी प्रकार से जब काला पहाड़ का नाम आता है तो वह वहाँ के गाँव के आसपास के लोग जो है वो चौकन्ना हो जाते हैं। कोणार्क मंदिर का विशाल जो है वो विनाश काला पहाड़ के कारण हुआ था। यह काला इतिहास के साथ अन्याय होगा, क्योंकि कोणार्क का सूर्य मंदिर का विध्वंस होने की समय प्रकृति, समुद्री हवाएं, देख रेख और पतन की बराबरी रूप में भागीदारी कर सकती है, परंतु काला पहाड़ के आक्रमण ने निश्चित रूप से इस सांस्कृतिक धरोहर को कमर तोड़ने की कोशिश की। कोणार्क मंदिर आज भी खड़ा है, लेकिन टूटा हुआ अवस्था में है। लेकिन वो मूल रूप से गर्भ से उठा हुआ है, टूटा हुआ है, पर गर्भ से उठाया हुआ है। यह सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि चेतावनी है कि संस्कृति को मिटाने वाले चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, धरोहर मिटती नहीं है, वह इतिहास हमेशा बनी रहती है। अगर आपको ये वीडियो जानकारी बोधक लगा हो तो इसे शेयर करिए, ताकि लोग भी इसके बारे में जान सकें। इस रहस्यमयी मंदिर और उसके विध्वंस की कहानी और मूल रूप से क्या आप यह मानते हैं कि काला पहाड़ की धरोहर के पतन का जिम्मेवार कौन है? आपके अनुसार कौन है? आप अपना विचार को जरूर साझा करें। आपने इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल में जुड़े रहिए हमारे इतिहास की यात्रा के साथ। इस प्रकार से हम अलग अलग प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों से इतिहास को खंगालने की कोशिश करते हैं, ताकि आपके जो रहस्य आपसे छुपाया गया